इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या ट्विटर ने भारत से जाने का मन बना लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल ट्विटर ने भारत के आईटी मंत्री का अकाउंट लॉक कर दिया था। हालांकि 1 घंटे बाद अनलॉक कर दिया गया और कहा गया कि भारत के मंत्री ने अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया था। अब सवाल है कि भारत में ट्विटर भारत के कानूनों के हिसाब से काम करेगा या अमेरिका के कानूनों के हिसाब से? संसद की स्थायी समिति भी अब ट्विटर से जवाब मांगने वाली है। अब दुनिया में हर जगह सवाल उठ रहा है, क्यों नहीं उठना चाहिए? हाँ, और ये कंपनियां चाहे ट्विटर हो या कोई हो, हमें लोकतंत्र की नसीहत न दे। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत में संविधान है, भारत में कानून है, भारत में न्यायपालिका आजाद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोज सवाल पूछते हैं। प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां जो विदेश में बैठी हैं, कृपया करके हमें लोकतंत्र का नसीहत न दें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ब्लू टिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, लेकिन ट्विटर ने न कोई नोटिस दिया, न उनसे कोई सवाल पूछा और न ही कोई जानकारी दी, बस ब्लॉक कर दिया। 1 घंटे के लिए अकाउंट को डीएक्टिव करके एक्टिव कर दिया गया, लेकिन इसके बाद ये बहस तेज हो गई कि क्या ट्विटर ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का मन बना लिया है। कल जो घटना हुई उसे देखकर लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ट्विटर ने हरकत ही कुछ ऐसी की है। आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया और आईटी मिनिस्टर जो थे अपने अकाउंट के एक्सेस में नहीं जा सके, वो खुद अपने अकाउंट में नहीं जा सकते थे। नंबर 1, किस लिए उनको कुछ घंटों के लिए एक्सेस डिनाई किया गया? जो रूल दिया गया है वो रूल है द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ऑफ यूएसए। ये यूएसए का एक्ट है, याद रखिए, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, कोई इंडिया का रूल नहीं है। ये एक्ट रविशंकर जी के ऊपर क्यों लगाया गया? आपने देखा होगा आदरणीय रविशंकर जी अभी कुछ दिनों से बहुत सारे चैनलों में जा रहे हैं और ट्विटर को लेके बहुत सारे उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं। कभी वो इंडिया टीवी पे आते हैं, कभी वो दूसरे टीवी पे जाते हैं, कभी हिंदी में तो कभी अंग्रेजी में उनके इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू होने के बाद कुछ जो एक्सर्प्ट्स होते हैं, इंडिया टीवी में रजत जी के साथ जो बात हुई, उन्होंने उसका एक हिस्सा ट्वीट किया। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी चैनल के किसी हिस्से को उन्होंने ट्वीट किया। तो ट्विटर का मानना है ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है। दरअसल कल सुबह रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक कर दिया गया और 1 घंटे बाद अनलॉक भी किया, तो चेतावनी देकर। आखिर ऐसा करके ट्विटर क्या मैसेज देना चाह रहा है? वो भी तब जब भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ट्विटर समेत कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में तभी चल पाएगा जब वो भारत के कानूनों के हिसाब से काम करेगा। कानून बनाया है, व्यापक कंसल्टेशन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, संसद का निर्देश कि देश में जो हिंसा होती है, जो महिलाओं की नग्न तस्वीर दिखाई जाती है, जो बच्चों की यौन शोषण होता है, जो फेक न्यूज चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया 18 में प्रांजला केस में और 19 में फेसबुक केस में, और संसद में तो 18 में मुझसे कमिटमेंट लिया गया था सारी पार्टी के लोगों ने। तो व्यापक विमर्श के बाद ये 3-4 साल से विषय चल रहा है और इसमें हम लोग कोई क्या कह रहे हैं, ट्विटर के यूजर्स के खिलाफ जो उनका एब्यूज होता है, दुरुपयोग होता है, उसमें उनको शिकायत का अवसर के लिए एक शिकायत का पदाधिकारी बनाइए, भारत में हो, उसका नंबर हो जहां वो शिकायत कर सके, और उसको कंप्लायंस करने वाले कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए और सरकार के लोगों से कंटैक्ट के नोडल ऑफिसर बनाइए। ब्लॉक और अनब्लॉक के इस खेल में ट्विटर ने जो सफाई दी है वो भी हैरान करने वाली है। जो ट्विटर भारत के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो ट्विटर भारत के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ये कहकर ब्लॉक कर देता है कि अमेरिका के एक कानून का उल्लंघन हुआ है। हम अपनी कॉपीराइट पॉलिसी के अनुसार कॉपीराइट के मालिक या उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर जवाब देते हैं। आपके अकाउंट को लॉक किया गया है क्योंकि ट्विटर को आपके अकाउंट से पोस्ट किए गए कंटेंट पर डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट की शिकायत मिली है। हालांकि ट्विटर ने यह नहीं बताया कि रविशंकर प्रसाद पर किस डिजिटल कंटेंट को कॉपी करने का आरोप है। यह कंटेंट भारतीय था या अमेरिकी, लेकिन उसने ये जरूर बता दिया कि वो भारत में अमेरिकी कानून से ही चलेगा। इसके बाद जैसे ही रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट एक्टिव हुआ, उन्होंने ट्विटर को बता दिया ब्लॉक अनब्लॉक से कुछ नहीं होगा, भारत के कानून को मानना ही होगा। ये साफ है कि मेरे बयानों के कारण ट्विटर ने इस तरह की कार्रवाई की है, खासकर टीवी चैनलों पर दिए मेरे इंटरव्यू के शेयर होने और इसके बड़े प्रभाव ने ट्विटर को साफ तौर पर परेशान कर दिया है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्या करता है, उन्हें नए आईटी नियमों को मानना ही पड़ेगा और उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने भी अमेरिका के DMCA कानून के तहत ऐसी ही परिस्थिति का सामना किया था। शशि थरूर ने कानून मंत्री को टैग करते हुए ट्विटर पर यह लिखा कि संसद की स्थायी समिति का अध्यक्ष होने के नाते ट्विटर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। रविशंकर जी, जब मैं मंत्री था तब आपके जैसी ही घटना मेरे साथ भी घट चुकी है। ट्विटर ने गाने के एक वीडियो को आपत्तिजनक करार देते हुए कार्रवाई की थी। आईटी से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ट्विटर से जवाब मांगेगी। सरकार भले ही ट्विटर पर दबाव बना रही है कि भारत में कारोबार करना है तो इस देश के कानून को मानना होगा, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि सरकार विदेशी कंपनियों से डर गई है, इसलिए एक्शन नहीं ले पा रही है। ट्विटर हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जब हिंदुस्तान में ऑपरेट करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के जो लॉस है, इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपोजिशन पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर डिस्प्यूट करेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।